हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में एक में देखे 1 से 20 तक का क्वेश्चन, फिर हमने 10 क्वेश्चन नेक्स्ट किए थे। आज हम 31 से करेंगे। 31 से आगे का क्वेश्चन जो भी है उसको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 7 क्रमागत। क्या बोल रहा है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो क्रमागत जब भी आपसे पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला x हुआ, ठीक है, दूसरे कितना होगा तो x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात दोस्तों देखिए, यदि इस सवाल को हमको ऐसे करने हो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जब ये डाटा की संख्या विषम में हो, डाटा की संख्या क्या हो, विषम में हो, तो बीच वाले आपका क्या होता है, बीच वाले आपका औसत होता है। क्या होता है? बीच वाले जो है वो औसत होता है। बीच वाला जो है वो क्या होता है? औसत होता है। बीच वाला औसत होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या आपसे पूछा, तो चलिए इसको हम दूसरे तरीका से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या आपके पास हो गया। तो आपका औसत जो होगा वह आप कहिएगा कि सर हमारा औसत ये होगा, ठीक है, 33। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 34 35 36। तो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो सिंपल दो तरीका से इसको आप बना सकते हैं अभी फिलहाल, और आगे भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम उसमें दो तरीका से करेंगे। तो 7 संख्याओं का आपसे पूछा गया है, तो 7 संख्याओं का जो सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया ये, सॉरी 5 सम संख्या आपसे पूछा गया। तो 1 ये सम संख्या, 2 ये सम संख्या हो गया, तीसरा, चौथा और ये हो गया आपका पांचवा। क्या हो गया आपके पास? 5। तो 5 सम संख्या हो गया, और सम संख्या का जो औसत होता है वो बीच वाले होते हैं। तो आप कहिएगा कि x प्लस 4 बराबर सर 42। तो x बराबर कितना हो गया, तो इधर जाके घटाइए तो 8 38। x का मान आपके पास आया 8 38। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या आपके पास है, कहिएगा क्या कहेंगे, 38 है सर सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है x प्लस 8। तो 8 8 16 46। और दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 8। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है? 48 है। तो सेम इसी तरह से जैसे आपने पिछले सवाल किए उसी तरह से आप कर सकते हैं। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस आपका 10। अब आपसे पूछा गया कि भाई इसका जो है औसत, तो औसत बीच में तो आपको 2 आ गए, तो चलिए दोनों को आप कर सकते हैं प्लस x प्लस 6 बाई 2 बराबर कितना? 48। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 10 बटे 2 बराबर 48। 2 से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा? x प्लस 5 बराबर 48। तो x बराबर कितना हुआ? 43। आपका सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 43। आपसे पूछा गया है न्यूनतम तथा अधिकतम। अधिकतम आपके पास क्या होगा, तो 43 में 10 ऐड कीजिए तो 53। कितना हो जाएंगे? 53। दोनों का अंतर पूछा गया, तो दोनों का अंतर कितना है हमारे पास? 10 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 3 क्रमागत सम संख्या, तो 3 क्रमागत सम संख्या आप ले लीजिए,
तो आपका पहला सम संख्या क्या होगा, x, x+2, x+3। तीन क्रमागत सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है। देखिए ये तीन संख्या है आपके पास, ठीक है। तो आपको हम योग बराबर बोले थे संख्या गुणे औसत निकाल लें। तो यहाँ पे योग क्या होगा, संख्या तो आपके पास 3 है, औसत आपसे पूछा कि पहली संख्या की 1/3, तो पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है, ये आपका पूछा गया, ये आपका दिया हुआ है सवाल में। तो चलिए इसका हम योग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 5। इधर योग कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि x प्लस इसको इससे गुना करेगा 14 × 42, तो आपके पास कितना हो गए, इसको आप इधर लेके घटाइए, 14 ज्यादा है। पहले तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो तीन क्रमागत सम संख्या का जो औसत है x प्लस ये 4 होगा, तो 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे बचे 2x बराबर, इसको इधर ले जाके घटाइए तो 36, x बराबर कितना हो गया 18। तो इनमें पूछा गया आपसे पहली संख्या कौन होगी, तो पहली संख्या हमारा क्या है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क ख ग, क्या ख ग का जो है क्या ख ग बोल रहा है, क ख आपसे पूछा गया है क ख ग के वेतन 3:5:7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतनों में 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो दोस्तों आप ही बताइए आपका कितना था 300, ये कितना था 5 और ये कितना है 7। आपने कितनी की वृद्धि की है 50%। वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़िए, क्योंकि प्रतिशत में आप कर रहे हैं, तो आपका वृद्धि 50% वृद्धि हो रहा है, तो आप इसको कहिएगा कि 150%। क्या कहेंगे 150%। तो यहाँ पे आपका हो गया 150%, ठीक है। नेक्स्ट आप करिएगा तो 60%, तो इसको आप लिख सकते हैं 160%। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों लिख सकते हैं 150%। तो परसेंट से परसेंट कट गए, तो आपके पास क्या बचा, परसेंट से परसेंट कट गया, तो आपके पास क्या बचे, तो कहेंगे सर, और 0 से 0 0 0 भी कटे, तो 15 × 45 रेशियो 16 × 80 रेशियो 17 × 85, 5 से 5 × 45, 5 से 16 और 5 से 17। तो आपका राइट आंसर जा रहा है 9:16:17। एक मिनट, यहाँ 15 × 7 = 105 है, तो ये हो गया 21। तो आपका राइट आंसर है 9:6:21। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तीन क्रमागत विषम संख्या का योग आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहिएगा कि सर तीन क्रमागत विषम संख्या, तो x, x+2, x+3। तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो चलिए हम इसको योग कर लेते हैं। तो 3x प्लस योग आपका कितना हो गया 3x + 6। अब कहा कि इनमें से पहली संख्या
योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो चलिए योग आपसे पूछ दिया, योग पहली संख्या से 20 अधिक है। ठीक है, क्या बोला? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। तो बीच वाली संख्या आपसे पूछा, तो आप चलिए इसको हल कीजिए। 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो गया? 7। तो आपसे क्या पूछा गया? बीच वाली संख्या। तो 7 + 2 आपका राइट आंसर हुआ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि 11 संख्या का औसत, 11 संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? कि 11 संख्या का औसत। तो 11 गुने 10.8। तो फटाफट इसको गुना करके बताइए। 11 8 88, 11 दाहिन 110 और 10 8 18। 11 दाहिन 110 8 18। ठीक है, यदि पहली 6 संख्या का औसत कितना है? इतना है, 10.4 है। तो 6 संख्या का औसत है 10.4। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 और 10 छक्के 60 और 2 62। आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5। आखिरी 6 संख्या का औसत 11 दशमलव कितना है? 5। तो कितने हो गए? 6 पंचे 30 की जुआत में 3, 11 6 66 और 66 और 3 69। तो हमसे पूछ रहा है तो बीच की संख्या अर्थात छठी संख्या क्या होगी? तो यहाँ मेरे पास कितनी संख्या हो गए? 12। यहाँ पे कितने संख्या है? 11। तो 12 संख्याओं का योग कितना हुआ? 4, 9 2 11 में 1, 6 6 12 1 13, 131। ठीक है, तो आपसे पूछा गया छठी संख्या। तो छठी संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 131.4 में से 118.8। तो 14 में से 6 गया 8 दशमलव, 10 में से 8 गया 2 1। कितना बचा छठी संख्या? 12.6। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 12 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। तो आप क्या करेंगे? 52 है। 13 संख्याओं का औसत 52 है। तो 13 × 52, तो आपका योग कितना हो गया? तो हम कहेंगे 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 65 और 2 67। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 48 है। तो 7 संख्या का औसत कितना है? 48 है। तो 8 से 56 के 6 हाथ में 5 और 7 चौक 28, 28 5 33। फिर आपसे बोला गया कि और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। 7 संख्या है उसका औसत 58 है। तो कितने हो गए? 8 7 56 के 6 में 5 और 7 5 35 और 5 40। तो देखिए आपसे पूछा गया कि 7वीं संख्या क्या है। तो आपके पास यहाँ कितने संख्या हो गए? तो कहेंगे सर 14। और 14 संख्या का योग कितना हो गया? 6 6 12 के बाद में 1 4 7 742। यहाँ पे 14 संख्या है, यहाँ पे आपके पास 13 संख्या है। तो 7वीं संख्या क्या होगा? 742 माइनस 676। 12 में से 6, 13 में से 7 गया 6। तो आपका राइट आंसर कितना है? 66। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 22 है। 20 संख्याओं का औसत कितने हैं? 22। तो चलिए इसको हम करते हैं। 20 × 22 कितना हुआ आपके पास? 22 दूना 44, 440। पहली 11 संख्याओं का औसत और आखिरी 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो पहली 11 संख्या, आखिरी 10 संख्या, और इसका औसत कितना है? तो हम कहेंगे 27 है। और इसका कितना है? 21 है। तो इस दोनों का योग कितना हो गया? तो
3 3 2 5 और 2 253 और यहाँ हो गए 210। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? टोटल संख्या कितने हो गए हमारे पास? 21। और योग कितना हो गया? तो 3 5 1 6 4। और यहाँ पे आपके पास कितने संख्या है? 20। तो आपसे पूछा गया 11वीं संख्या। तो 11वीं संख्या कितने हो गए? 463 माइनस 440। तो आपका आंसर हुआ 23। ये आपका 11वीं संख्या पूछा गया और 11वीं संख्या आपका है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट सवाल है। 15 संख्याओं का औसत 18 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? तो 18 है। तो 15 18, चलिए गुना करिए। 18 पंच 90 के 0 हाथ में 9, 18 का 18 9 70 270। फिर आपसे बोला गया कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 8 संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। तो 69 152 होता है। फिर अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है? 17। ठीक है, तो कितने हो गए? 17 8 136। तो चलिए यहाँ पे आपका टोटल संख्या कितना हो गया? 16। और इस 16 संख्याओं का योग कितने हो गए? 6 2 8 5 3 8 2। तो यहाँ पे आपके पास 16 संख्या है, यहाँ आपके पास 15 संख्या है। आपसे पूछा गया कि 8वीं संख्या क्या है? तो 8वीं संख्या बराबर 16 संख्याओं में से हम 15 संख्या को क्या करेंगे? माइनस। तो आपके पास 8वीं संख्या कितना आएगा? 18। तो दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट सवाल था और ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।